वजीफा बता दे दाऊद साहब जो फकीर को बादशाह बना दे। फकीर को बादशाह बना दे। वैसे जो बादशाह बने हुए ना इस वक्त लोग वो भी ऐसा ही वजीफा ढूंढ रहे हैं। जी दाऊद साहब बताइए लो। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं दिल बादशाह होना चाहिए, दिल की तवंगुरी, दिल का गिना हासिल होना चाहिए। अगर जिस बंदे को कनाअत की दौलत मिल जाती है वो हकीकी मानों में बादशाह होता है कि जो हर हाल में कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, मैं आपको अर्ज कर देता हूं जी। हुजूर ने फरमाया जो फजर की फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, जो फजर की फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत अदा करता है, ये दुनिया व माफीहा यानी दुनिया और इसके आसमानों के बीच में जो कुछ भी है ये उन सब से अफजल है। अब दुनिया और आसमान के बीच में सोना भी है, चांदी भी है, पहाड़ भी हैं, मुल्क भी हैं, बादशाह भी हैं, रियाया भी हैं, सब कुछ है। तो नबी ने फरमाया कि दुनिया और आसमान के बीच में और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये 2 रकातें उससे अफजल हैं। बंदा कुछ ना करे, एहतमाम के साथ फजर की नमाज अदा करे, मस्जिद में मर्द हजरात मस्जिद में जाके बाजमात अदा करें, लेकिन फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नतें अदा करें। और बादशाह बनाने वाला एक और अमल है, वो क्या है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूम अर्ज करता हूं कि जिसने फजर की 2 सुन्नतों के बाद फर्ज की नमाज की अदायगी से पहले 100 मरतबा फरिश्तों की तस्बीह पढ़ ली, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, शामिल है। हाँ, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अगर इतना भी पढ़ लिया ना 100 मरतबा सुन्नतों के बाद फर्ज की जमात से पहले, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे दुनिया और आखिरत के तमाम खजानों का मालिक बना देता। क्या बात है, माशाल्लाह 100 मरतबा पढ़नी है, 100 मरतबा। ठीक है। अच्छा शफीक साहब, मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं जब किसी भी चीज़ का, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ में कैद बंद करना उसको ज़रूरी होता है या नहीं? ऐसे भी सादा वजीफ़ा जो हमें पता चलता है दुआ का, वो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मगर कैद ज़रूरी है? असल में अल्लाह ताला की हमद और रसूल कायनात के दुरूद के बगैर कोई दुआ नहीं है, कोई अजान नहीं है, ठीक है, कोई नमाज नहीं है, बेशक। तो आप इस हदीस को सामने रखते हुए कि दुरूद पाक वो हर नमाज, हर दुआ से पहले, वजीफे से पहले करना ज़रूरी है। अभी जो मैंने आपको पीछे वजीफ़ा बताया, एक और बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा जो इसी के मुताबिक जी, आप सब के लिए तो मांगते हैं, बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अहलो याल के लिए और अपनी ज़ात के लिए। कभी ज़िंदगी में तजर्बा करके देख लेना, जो आदमी 2 काम कर ले अल्लाह फ़कीर को बादशाह बना देता है। कौन से है? एक तो ये है कि वमा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, वालिदैन पे रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा खर्च करना शुरू कर दो। दूसरा नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया। यानी आपने जो भी खर्च करना है सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए कुछ हिस्सा रख लो। वालिदैन को अपने उस रिस्क में कोई चीज़ लेके दें, उनके लिए खाना है, नाश्ता जो भी है। अच्छा। दूसरी चीज़ यह है कि रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को मैंने दुनिया में कभी फ़कीर नहीं देखा। दुनिया में वो बंदा कभी फ़कीरी और फ़क्र की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता जो अपने ज़िंदा और फौज शुदगान के वालिदैन के लिए, ज़िंदा और फौज शुदगान वालिदैन के लिए रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरिश्ते सारा जहान मिलके ये एक अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, सारा जहान मिलके उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह मोहब्बत से ये कितने प्यार भरे अल्फाज कह रहा है, या अल्लाह ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे बचपन पे रहम फरमाया। सारी कायनात कहती है अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा। तो आप रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनकी खिदमत का वजीफ़ा इख्तियार कर लें, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं वो रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
آپ کی لینوں میں اللہ آپ بندے کھڑے کرے گا, آپ کو کسی کی قطار میں بندہ کھڑا نہیں کرے گا. اچھا مجھے اتنا بھی بتا دیں کہ کسی کو رزق اپنے مال میں سے کسی کو دینے سے کیا آپ کا رزق اس طرح سے بڑھے گا؟ ہاں جی, قرآن جی کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, آپ جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے بڑھاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم نماز, روزہ, ذکر, اذکار, صوم و صلاۃ ان چیزوں پہ جاتے ہو, ابھی مشکل گھاٹی تو چڑھے نہیں. اللہ کہتا ہے مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, یتیموں کی کفالت کرنے والا, مسکینوں کی دلجوئی کرنے والا, غریبوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا, غریبوں کے لیے دسترخوان لگانے والا, اس کے دسترخوان کو اللہ اٹھاتا نہیں ہے.